है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का अगर हम देखेंगे 23 में से, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले ने उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहे थे। तो ये जो नाव, यहाँ पे एक नाव का जिक्र करा गया है और यहाँ पे एक तूफान का जिक्र किया गया है, हालेलुया, और लहरों का जिक्र करा गया है। और लहरें जो आई है वो तूफान को डुबो रही है, हालेलुया, है ना, तूफान में उस नाव को डुबो रही है ना। तब वो चेले डर गए। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यहाँ कौन है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं और हमें बचा ले, हमारे जीवन में तूफान आया है। हम लोग ऐसे बोलते नहीं है। हमारे जीवन में जो तूफान आया, हम तो एकदम तुरंत इनकार कर देंगे, प्रभु नहीं चाहिए, तूफान थम जा। क्या कहेंगे? हमें प्रभु नहीं चाहिए पर तूफान थम जा। दुष्ट आ जा मेरे जीवन में, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप इतनी प्रार्थनाएं, इतना उपवास, इतना विश्वास करने के बाद भी, इतना विश्वास देखने के बाद भी, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, हमारे मन में नहीं भाई, ऐसे ऐसे काम प्रभु किसके लिए करता है? अपने चाहने वालों के लिए करता है। और परमेश्वर ने आप लोगों को सबको चाहा है और ऐसे ऐसे काम जीवन में किए हैं, फिर भी जाकर के अंधकार में जाने का इतना ही इंटरेस्ट रहता है। तो क्या करेगा प्रभु? प्रभु क्या करेगा? प्रभु कुछ नहीं करेगा, हालेलुया। शैतान लेके जाएगा और बड़ी आसानी से लेके जाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तूफानें आएंगी, लहरें उठेंगी, तकलीफें आएंगी, मरेंगे, जिएंगे, पर विश्वास रखना है। हम मृत्यु आ गई तो हम प्रभु को छोड़ देंगे। कोई पैदा हो रहा है तो हम प्रभु को छोड़ देंगे, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में आती हैं तो लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, है ना। हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा, हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा, हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, हमारे जीवन में चंगाई नहीं मिल रही है, हम प्रभु को छोड़ देंगे। इतने सालों से परमेश्वर के पास है, अब हम क्या करेंगे? दिस इज ऑल वेस्ट। ये विश्वासी का एक आधार नहीं है, ये विश्वासी का विश्वास नहीं है। विश्वासी का विश्वास हजारों लोगों में होना चाहिए कि मैं प्रभु के साथ हूँ और प्रभु मेरे साथ है, और कुछ भी हो जाए मुझे इसमें स्थिर रहना है। ये ही पक्का विश्वास है। और विश्वास करने से ही आता है। विश्वास नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर जीवन में नहीं आएगा। मतलब क्या बोले, मार के किसी को समझाना की बात नहीं है, पर आत्मा से समझना है। क्या है? आत्मा की बात है, आत्मा से समझना है। परमेश्वर कहता है कि जो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से चलते हैं, है ना, कपटियों के नाई नहीं, हालेलुया, कपटियों के नहीं। हाँ जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम तो चंगे हो गए, बाद में गए अरे ये क्या हो गया, हम तो छोड़ देंगे। ये क्या है? कपटी लोग हैं, हालेलुया। सो वहां पे, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह सब शांत हो गया। और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर आंधी और पानी को डांट करके थमाने वाला परमेश्वर है ना। ऐसा महान 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 परमेश्वर है। सो हम लोग परमेश्वर से परीक्षा मांगते हैं, परीक्षा करते हैं, चिन्ह मांगते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं ऐसा करेगा तो ही हम परमेश्वर को मानेंगे। और प्रभु ने पहले बहुत सारे काम कर दिए हैं और करे भी है, अचंभे के काम करे हैं परमेश्वर ने, और फिर भी और भी चिन्ह मांगते हैं आज के लोग, और दुनिया के सामने चिन्ह मांगते हैं। तो वो क्या परमेश्वर के राज्य में? इट्स वेस्ट। क्या हो गया? वेस्ट। हालेलुया। विश्वास के साथ, अभी हमने गाना गाया, मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं, कारागास हो या शेरों के मान, क्या होगा? प्रभु की दीवार को नहीं रोक सकता है। हम गलत करेंगे और प्रभु को बोलेंगे उठाओ, नहीं उठाएगा। हम गलत करने के बाद प्रभु को दोषी ठहराएंगे, इट्स वेरी बैड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो। किसके लिए? सबके लिए है।
नहीं, विश्वासी लोगों के लिए है। ये वचन सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। जो विश्वास करेगा वही पाएगा, जो विश्वास करेगा वही खटखटाएगा, जो विश्वास करेगा वही ढूंढेगा, और ढूंढने के समय उनका विश्वास कचड़े के डब्बे में पहुंच जाता है। हालेलुया। हार जाते हैं लोग। कैसा मार्ग ले रहे हैं वो? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में बताता है ना, कि दोष मत लगाओ। 7:1 में कहते हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और लोग कैसे दोष लगाते? यीशु मसीह पे दोष लगाते। यीशु मसीह के मानने के बाद कहते, हाय प्रभु, तू तो चंगा करने वाला था, तूने चंगा क्यों नहीं किया? तू तो मुर्दों को जिलाने वाला था, तूने मुर्दों को क्यों नहीं उठाया? इस मुर्दों को भी उठा दे। तो ये क्या है? दोष लगा रहे ना उसके ऊपर। क्या कर रहे हैं? उसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं। तू तो करने वाला था, क्यों नहीं किया? हम तो पूरे विश्वास में थे, अब क्या करें? तो विश्वास में थे तो विश्वास में रहो। दूसरी जगह जाके जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो वैसे ही रहो ना। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो मैं वैसे ही हूं, शुरू से ही हूं, शुरू से ही प्रभु में होते सोचोगे तभी तो काम होगा। जब नहीं सोचेंगे तो कैसे? दूसरे के लिए ठोकर का कारण क्यों बनते हो मेरे भाइयों और बहनों? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ। हम अपने आप को छोड़ के तो प्रभु को भी दोष लगा देते, दूसरे को दोष लगाते, प्रभु को भी दोष लगाते। प्रार्थना करते हुए कहते हैं प्रार्थना नहीं किया। क्या कहते हैं? हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया, है ना? प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद हमारे लिए क्या किया? ऐसे भी बोलते लोग। हालेलुया। मैं एक चीज को मना करता हूं, कुछ समझाता हूं, तो उल्टा मेरे ऊपर ही पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं? अरे आपने तो मना कर दिया था वहां जाने के लिए, हम इसी वजह से नहीं जा रहे। क्या बोलेंगे? आपने तो मना किया था। सोचो किस लिए मना किया। हम तो बोलते जाओ, हर जगह जाओ, जहां जाना जाओ, जिसकी जो इच्छा है। मैंने किसी को बांध रखा, किसी को बांध नहीं रखा ना। हालेलुया। सब अपनी मर्जी कर सकता है, पर विश्वास योग्य रहो। क्या? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 13 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जीवन में कोई मर जाता है, कोई गुजर जाता है हमारे जीवन में, हमारे फैमिली से, तो हमारा जो फर्ज क्या बनता है कि हम उसको परमेश्वर में बैरियल करना है। क्या करना है? गाड़ना है क्या नहीं? तो हमारा फर्ज बनता है। और चौड़ा मार्ग क्या है? कि जलाना है। क्या है? जलाना है। और वो चौड़ा मार्ग सबसे पहले दिखता है। क्या दिखता है? कि हम इसे जला देंगे, हम उसे परमेश्वर में नहीं दफनाएंगे, हम उसमें जला देंगे। वो चौड़ा मार्ग सीधा सा है, क्योंकि 5 मिनट पहुंच जाता है। क्योंकि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम मरेंगे और प्रभु के पास जाएंगे, और जो मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। ये तो सोचा ही नहीं लोगों ने, क्योंकि उन्हें जी ही नहीं उठना है, उनका तो विश्वास ही नहीं है, तो जी कहाँ से उठना उनको? हालेलुया। तो उनको तो क्या करना है? नरक में जाना है, नरक की आग में जलना है। शैतान का काम ही करना चाहता है। क्या करना चाहता है? शैतान का काम ही करना चाहता है। तो परमेश्वर में जो विश्वास रखते हैं, विश्वास के साथ अगर उसके साथ बने रहेंगे, तो उस चीज को नहीं करेंगे। प्रभु के लोग तो नहीं करेंगे। और बहुत दुख की बात है कि प्रभु के लोग उस जो चौड़े मार्ग पे जा रहे हैं, अपने जीवन के लिए सरल मार्ग ढूंढ रहे हैं, और विनाश के लिए क्या है? और सकेत है वो फाटक। थोड़ा कठिनाइयां हैं उधर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि है कठिनाई, पर उसे थामे रहना है। और अंत समय तक जो धीरज धरेगा उसी का ही क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया।